नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 25 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है इंटेंडेड एज पनिशमेंट, दंडात्मक या फिर सजा देने वाला। मतलब ऐसा कार्य या कदम जो किसी को दंडित करने या सजा देने के उद्देश्य से किया गया हो या फिर जिसकी वजह से सजा मिलती हो। सेंटेंस से समझते हैं। द गवर्नमेंट टुक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द करप्ट ऑफिशियल्स। मतलब क्या हुआ कि सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। तो जो करप्ट ऑफिशियल्स थे उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो कैसा था? प्यूनिटिव था, यानी कि उसी एक्शन की वजह से उनको सजा मिली। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पीनल या फिर डिसिप्लिनरी, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे रिवार्डिंग या फॉरगिविंग। अगला है इनकर्जन। इनकर्जन का मतलब होता है ए सडन इन्वेजन और अटैक, आकस्मिक आक्रमण या फिर हमला। मतलब किसी क्षेत्र में अचानक घुसपैठ या हमला करना, खासकर सेना द्वारा। तो जब सेना एकदम अचानक से कोई हमला करती है तो उसको हम बोलते हैं इनकर्जन। जैसे सीमावर्ती गांव पर दुश्मन सेना ने अचानक हमला किया। अचानक हमला किया तो क्या किया उन्होंने? इनकर्जन किया होगा। तो कैसे बोलेंगे इसको? द बॉर्डर विलेज फेस्ड एन अनएक्सपेक्टेड इनकर्जन बाय एनिमी फोर्सेस। तो इनकर्जन का मतलब अचानक हमला। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे इन्वेजन या फिर रेड, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे विड्रॉल या रिट्रीट। अगला है सिसेशन, जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, समापन या रुकावट। मतलब किसी गतिविधि या प्रक्रिया का अस्थायी या स्थायी रूप से रुक जाना। तो कोई भी चीज़ या प्रोसेस रुक जाती है तो उसको हम बोलेंगे उसका क्या हो गया? समापन हो गया या फिर सेसेशन हो गया है। सेंटेंस से समझते हैं। विराम समझौते से हिंसा में अस्थायी रुकावट आई। तो जो समझौता था उसकी वजह से जो हिंसा थी वो रुक गई, तो उस रुकावट के लिए बोलेंगे सेसेशन। कैसे? द सीज फायर लेड टू ए टेम्परेरी सेसेशन ऑफ वायलेंस। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एंड या होल्ट, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कॉन्टिन्यूएशन या रिजम्पशन। अगला है प्रीकर्जर। प्रीकर्जर का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर अनदर, पूर्वगामी या अग्रदूत। मतलब कोई व्यक्ति, वस्तु या घटना जो किसी अन्य महत्वपूर्ण चीज के आने का संकेत देती है। तो कोई भी वस्तु या घटना जो किसी महत्वपूर्ण चीज का संकेत दे रही है कि वो आने वाला है, तो उसके लिए यूज करेंगे प्रीकर्सर, जो यानी कि जो पहले आता है। सेंटेंस से समझते हैं। टेलीग्राफ का आविष्कार आधुनिक संचार का अग्रदूत था। इसको कैसे बोलेंगे? द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ वाज प्रीकर्सर टू मॉडर्न कम्युनिकेशन। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे फोररनर या फिर हार्बिंजर, या फिर एंटोनिम इसके हो जाएंगे सक्सेसर या फॉलोवर। अगला है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पर्सन हु हेल्ड ए जॉब और ऑफिस बिफोर समवन एल्स, पूर्ववर्ती या पद पूर्व अधिकारी। मतलब वह व्यक्ति जो किसी पद या भूमिका पर वर्तमान व्यक्ति से पहले था, यानी कि जो किसी पद या भूमिका पर पहले काम कर रहा था, उसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर। सेंटेंस से समझते हैं। नए सीईओ ने अपने पूर्ववर्ती का उनके मूल्यवान योगदान के लिए धन्यवाद दिया। तो जो नया सीईओ था उसने जो पहले वाला सीईओ था उसको धन्यवाद दिया। तो इसको कैसे बोलेंगे? द न्यू सीईओ थैंक्ड हिज प्रीडिसेसर फॉर हिज वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो उससे पहले का जो सीईओ था उसको उसका प्रीडिसेसर बोलेंगे। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे फोररनर या फिर एंटीसीडेंट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे सक्सेसर या फॉलोअर। अगला है बोन ऑफ कंटेंशन। ये एक ईडियम है। तो इसका मतलब हुआ इस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, विवाद का कारण या झगड़े की जड़। मतलब ऐसा मुद्दा या विषय जिस पर लगातार असहमति या झगड़ा होता है। तो कोई भी मुद्दा जिस पर झगड़ा चल रहा है उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे जमीन का स्वामित्व दोनों परिवारों के बीच विवाद का कारण बन गया। तो यानी जो जमीन थी वो क्या थी? परिवार के अंदर झगड़े का कारण थी, तो वो क्या थी? बोन ऑफ कंटेंशन थी। तो उसको कैसे बोलेंगे? द ओनरशिप ऑफ द लैंड बिकेम ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू फैमिलीज। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एग्रीमेंट या फिर हार्मनी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।